वैद्य जी, राणा साहब के उपचार में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। इनके घावों का भरना अत्यंत आवश्यक है। भाई साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? हम घायल हुए हैं, हमारी हिम्मत नहीं। महाराज, आप इस तरह उठने का कष्ट न करें, आपके लिए अत्यंत हानिकारक है। कह रहे हैं कि शेख महमूद के यहाँ से आए हैं। 2-3 पालकियां भी आई हैं। यही प्रतीक्षा कीजिए। भाई साहब, आप आराम कीजिए। हम बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी खम्मा घड़ी, हुजूर खम्मा घड़ी। जी कुछ महिलाएं आई हैं और उनका कहना है कि वो शेख महमूद के परिवार से हैं और उनका ये भी कहना है कि शेख महमूद ने राणा साहब की युद्ध में सहायता के लिए आभूषण और वस्तुएं भिजवाई हैं। देखा भाई साहब, जैसे ही लोगों को पता चला कि हमें उनकी सहायता की जरूरत है, तुरंत हमारी सहायता के लिए दौड़ पड़े। हम बाहर जाकर उनके स्वागत का आयोजन करते हैं। लेकिन बिना सूचित किए? जी उनका कहना है कि उन्होंने सूचित तो किया था, पर किसी कारणवश सूचना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज तुम्हारी वजह से हमें इन सब लोगों के सामने अपनी नाक कटवानी पड़ेगी, है ना? अब यहाँ सर झुकाए क्या खड़ी हो? बाहर जाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। जी खम्मा घड़ी, हुजूर खम्मा घड़ी। भाई साहब, हम अभी आते हैं। क्षमा चाहते हैं कि हम स्वागत के लिए उचित रूप में नहीं आ पाए। वह सभी महिलाएं क्या इतनी लंबी होती है? औरतों पे कोई हमला नहीं करेगा। राणा साहब, मुगलों ने हमला कर दिया है। आपको महल से बाहर निकालना ही होगा। हटो! चलिए राणा साहब। नहीं, हमारे पास समय नहीं है राणा साहब। हम कायर नहीं हैं। राणा साहब अभी नहीं। राणा साहब चलिए, चलिए राणा साहब, चलिए राणा साहब, चलिए चलिए। सारा महल छान मारो, बच के जाने ना पाए। जिंदा है, कैद कर लो उसे। पकड़ो उसे, लेके चलो इसे। कोई नहीं बचा अभी। हुजूर, राणा प्रताप महल से किसी खुफिया रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। हमने उनके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से निकल गया। मगर एक और चीज हाथ लगी। राणा प्रताप का पोता। बंद करो ये जाहिलपना। मुगल फौज की तहजीब इतनी गई गुजरी नहीं कि वो मासूम औरतों को बेइज्जत करें। हमारी जंग राणा प्रताप के साथ है, यहां की औरतों के साथ नहीं। इन पर कोई हमला नहीं करेगा, और अगर दोबारा हमने किसी फौजी को यहां पर आते देखा तो हम कोड़े मार मार कर उसकी खाल खींच डालेंगे। हुजूर बुरा ना माने, लेकिन किसी भी जंग का मतलब तो यही होता है ना कि आप दुश्मनों की जमीन, हथियार और दौलत से अपने खजानों को भरें
और इनके गोदाम तो पहले से ही खाली हैं। कम से कम जनाने से कुछ तो हासिल कर लें। ये फौज किसकी है अली कुली? हम जवाब चाहते हैं। आपकी शहजादे। हुक्म किसका माना जाएगा? आपका शहजादे। हुक्म की तामील हो। ताजा खबर मिली है कि बादशाह अकबर खुद 40,000 लश्कर के साथ अपने छोटे बेटे की मदद के लिए दक्कन की ओर निकल चुके हैं। बेगम सुल्ताना, शायद हमें दक्कन की दूसरी सल्तनतों से मदद मांगनी चाहिए। वक्त आने पर बीजापुर और गोलकुंड हमारी मदद करेंगे। वैसे भी हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम अकेले ही उनका सामना कर लेंगे। सच कहें तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि अब अकबर खुद हमारी खिदमत में आ रहे हैं। देर ही सही, उन्होंने हम पे गौर तो फरमाया। 40,000 की फौज को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा बेगम सुल्ताना। और ऐसे वक्त में अमन की ख्वाहिश को बेवकूफी का नाम ना दिया जाए तो ही हम सबके लिए अच्छा है। चांद बीवी की फौजें मुगलों को हर हाल में टक्कर देती रहेंगी। आप चाहते हैं कि मुगलों के साथ समझौता कर लें? इस बात पर गौर तो जरूर करना चाहिए। जब तक हम इस तख्त पर हैं, तब तक कोई भी मुगल बादशाह हमारी सल्तनत में कदम नहीं रख सकता। अगर आपका खुद से भरोसा उठ गया हो तो हमारी बात मानकर चुप हो जाइए। मुगलों के साथ समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आमीन। आइए आइए, तशरीफ रखिए आप लोग। बैठिए बैठिए। मैं अभी आप लोगों के लिए शरबत लेके आता हूँ। शुक्रिया। हम निशा से मिलने आए थे, कहाँ है वो? वो तो अभी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अगर आप लोग खबर कर देते तो हम आपके आने की पूरी तैयारी कर लेते। अगर खबर भिजवा देते तो क्या शरबत की जगह कुछ और पेश करते? खबर देने का वक्त ही नहीं था। हम उन्हें इत्तला कर देते हैं। रुको, हम खुद उसके कमरे में जाके उससे मिलते हैं। जी। हमें किसी से नहीं मिलना है। आपकी अम्मी आई हैं और भाईजान, मिले बगैर आप उनसे? हमने कहा ना, हमें किसी से भी नहीं मिलना है। बीबी, हम समझते हैं कि आपको बच्चा खोने का गम है, लेकिन यास्मीन, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं या आदत बिगड़ गई है जो एक बार में हमारी बात समझ में नहीं आती? जाओ, उनसे कह दो हमने कहा है वो वापस चले जाएं। जी। आप उनकी बातों का बुरा ना माने। उनका इरादा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बच्चा गिर जाने के बाद से उन्हें किसी चीज से खुशी नहीं मिलती। बस अकेली पड़ी रहना चाहती हैं वो। उनको थोड़ा वक्त मिल जाए तो इंशाल्लाह जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। और वो हुजूर, आपकी बहन अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। हम यहीं रुकेंगे और निशा को समझाने की कोशिश करेंगे। तुम जाकर हमारी अम्मी से कह दो, अगर उन्हें लौटना है तो वो लौट जाए। जी। लीजिए दवाई, ले लीजिए, फायदा ही करेगी।
हमें भी ऐसा लगता था कि दवा की जगह कोई हमें जहर पिला दे। लगता था कि अल्लाह ने हमें एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी दी और हम वो भी नहीं उठा सके, जैसे कि हमारी ही गलती से हमारा बच्चा गिर गया। फिर बाद में यकीन हुआ कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी। हमें ये नहीं लगता कि गलती हमारी थी, बस यही कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, खूब होता है। और गलत लोगों के साथ भी अच्छा होते देखा है हमने। हाँ, लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वो आने वाले कल के लिए और भी मजबूत हो जाते हैं। हम फालतू की बातें नहीं कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मेहरबान होगा, वगैरह वगैरह। हम सिर्फ ये कहेंगे कि आगे जाके और भी हादसे होंगे और आपको उनके लिए तैयार रहना होगा हर तरह से। मगर अब अगली बार इतनी मुश्किल नहीं होगी, ये भरोसा रखिए आप। अगर किस्मत की यही मर्जी थी तो कुछ दिनों के लिए भी हमें इससे क्यों जोड़ा? क्यों हमें ये ख्वाब दिखाया कि हमारा कोई अपना भी आने वाला है? आपका कोई अपना होगा, एक क्या पूरी फौज खड़ी करेंगे। बस एक बात का डर है कि फौज अगर आप पर गई तो ठीक है, लेकिन उनमें आधा खून तो उनके फौजी अब्बा जान का भी तो होगा ना। अगर बच्चे पैदा कर देने से आपको खुशी मिल जाएगी तो और रास्ते हैं। एक बड़े खास हकीम साहब हैं, हम आपको ले चलेंगे वहां। उनके पास आपकी इस मुसीबत का बिल्कुल सही इलाज होगा। तो यहाँ का कामकाज तुम ही देखते हो? जी। वैसे कहाँ से हो तुम? ये तो हमें मालूम नहीं कि हम हैं कहाँ से। किसी ने तो तुम्हें शाही घराने को बेचा होगा। हमें जहां तक याद है हम उसी खानदानी खिदमत करते आए हैं। मुगल दरबार में तुम्हारे हाकिम कौन रहे? हमें राजा मान सिंह के कहने पे यहाँ भिजवाया गया था, मगर किसने फैसला लिया, क्यों लिया, ये हमें मालूम नहीं और ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की। नौकर हैं, नौकर बने रहते हैं। हमसे सच छुपाने की तुम्हारी क्या वजह हो सकती है? मुगल दरबार के नौकर रहे हो ना तुम? वहां तुम्हारा कोई हाकिम तो जरूर रहा होगा, जहां बना की खिदमत भी करते थे ना? या पाशा बेगम की, या किसी और बेगम की? या फिर किसी शहजादे की? हुजूर, होशियार खान ने महल से बुलावा भेजा है। आते हैं। जी हुजूर। शहजादे बैठ जाइए और हकीम मियाँ को अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर आपका जख्म नासूर बन गया ना तो आपको फिर से लाहौर जाना पड़ेगा। मंजूर है? आह, ओह,
कहिए अली कुली, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, बस खबर देने आए हैं कि सारी औरतें महफूज हैं, किसी के साथ कोई लूट मार नहीं हुई है। मैंने सोचा आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। आप हमारे फैसले से खुश नहीं हैं? हमें तो इस तरह के हमले का कोई मतलब ही समझ नहीं आया शहजादे। राणा प्रताप हमारे कब्जे में नहीं है और आप भी जख्मी हो गए। हमें पूरी फौज के साथ हमला बोलना चाहिए था। हर जंग बेतहाशा हमलों से नहीं लड़ी जाती। कितनी बार आपसे कहें कि ये लुटेरों की फौज नहीं है। शहजादे, जंग जीतने का उसूल एक होता है, फिर चाहे फौज लुटेरों की हो या बादशाहों की। हर जंग में दो तरह के फौजी होते हैं, एक वो जो हथियारों में यकीन रखते हैं और दूसरे वो जो दिमाग में। कुरान पाक में लिखा है कि हर बड़ी लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, बाकी सब बस उसका नतीजा होता है। हमारे शहजादे की बातों से तजुर्बा झलक रहा है ना? ये सारी बातें तो ठीक है शहजादे, लेकिन राणा प्रताप हमारे हाथ से निकल चुका है और उसका पीछा करने के बजाय हम न जाने यहां किसका इंतजार कर रहे हैं। शहजादे, हमारी बात मानिए, हम यहां सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं और वहां राणा प्रताप हमसे और दूर होता जा रहा है। अगर जहां पना यहां होते तो वो भी यही फैसला लेते। जहां पना यहां नहीं है मोहब्बत, यहां हम हैं सलीम। और जहां तक आपके जहां पना का सवाल है, तो हाल में उनके फैसलों से हमारा नुकसान ज्यादा फायदा कम हुआ है। इस वक्त हम सलीम हिंदुस्तान के शहजादे और होने वाले बादशाह तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, कोई और नहीं। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि यहां पे अनाज के दस्तों को मंगवाया जाए। अनाज? लेकिन और यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। सलाम अलैकुम। हमारा यकीन कीजिए हुजूर, किले पे हमला करने का जो रास्ता हमने आपको बताया था वो बिल्कुल सही था। हमें नहीं पता कि चांद बीवी को इस बात का इल्म कैसे हो गया कि हमला उसी तरफ से होने वाला है। हमारा यकीन मानिए, हमने आपसे कोई गद्दारी नहीं की है। अगर हमने आपके साथ कोई दगा की होती तो आपको लगता है कि हमारी इतनी हिम्मत होती कि हम आपसे दोबारा मिलते? हुजूर, हम तो चांद बीवी के दरबार में बैठ के यही कहते रहते हैं कि क्यों ना मुगलों के साथ समझौता कर लिया जाए। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद बीवी का ही कोई जासूस आपके खेमे? मियां मंजू, हमने आपको इतनी दौलत दी है कि आपके पूरे खानदान को हमें दुआएं देनी चाहिए। और याद रहे कि उतनी ही आसानी से हम आपको और आपके चाहने वालों को, खैर, इस बार हम आपकी बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए, आइंदा हमें मायूस करने की गुस्ताखी ना कीजिएगा। इशारा
जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.